पहले तो इमरान साहब और रुमान साहब का जो इंसिडेंट हुआ यहाँ पे रात गए चंद दिन पहले, उस पर मैं अफसोस का इजहार करूँगा आप सबसे। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। 2 इंसानों की जान गई है, एक आईसीयू में अभी मौजूद है। ये बदकिस्मती है। और जिस तरह का उसके बाद पुलिस का रवैया था, यानी जो काम करने वाला है वहाँ पे उनका रवैया किसी और तरह का है, और जिस जगह पे कुछ नहीं करना वहाँ पे ये सैकड़ों की तादाद में भी पहुँच जाते हैं। एक अजीब रवैया है रियासत का और रियासती इदारों का अपने शहरियों को लेकर। नॉर्मली होता यह है कि जो रियासत के शहरी होते हैं ना, वो डिसाइड करते हैं कि रियासत का मूड क्या होगा। या उल्टा काम हो रहा है, शहरी इस तरफ चल रहे हैं, रियासत इस तरफ चल रही है, और ये लगातार हो रहा है। हम इसको पहली दफा नहीं देख रहे, बड़े लंबे अरसे से देख रहे हैं, लेकिन अब ये चीजें अपने एक्सट्रीम पे चली गई हैं। गजा के हवाले से, फलस्तीन के हवाले से, फलस्तीनियों की जिंदगियों के हवाले से, उनके बुनियादी हुकूक के हवाले से, उनके बच्चों के जीने के हक के हवाले से। मैं छोटा सा था जब से मैं आवाज सुन रहा हूं, लगभग 40 साल हो गए सुनते हुए, और हमेशा पाकिस्तान की रियासत ने सपोर्ट किया था। सरकारी सतह के ऊपर एहतजाज होता था, मुझे याद है अच्छी तरह, सरकारी सतह पे, चाहे आमिर हो चाहे कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, हमेशा एहतजाज होता था। पाकिस्तानी मिलकर एहतजाज करते थे, मसाजिद में दुआएं करते थे, सड़कों के ऊपर फैमिलीज मिलकर फलस्तीन के साथ खड़ी होती थी। और याद रखिएगा, बहुत सारे इस्लामी मुल्क हैं इस दुनिया में, लेकिन जो पाकिस्तान की अहमियत है वो सबकी नहीं है। कंट्री है, आपके यहां से जो आवाज जाती है या आपके यहां से जो बात पहुंचती है, उसमें ताकत ज्यादा है। बाकी मुसलमान मुल्क पैसे में बहुत ज्यादा होंगे, अमीर मुल्क होंगे, कहीं आबादी भी ज्यादा है, लेकिन जो ताकत अल्लाह ताला ने आपको दी है, जो अहमियत आपकी है, वो सबकी नहीं है। हमारी अपनी एक अलग अहमियत है, इसलिए हमारा एहतजाज, हमारा बोलना हमेशा से मानी रखता है, हमेशा से। बिल्कुल ठीक। इसलिए जब भी हम बोलते हैं उसका असर पड़ता है, और हमने माजी में देखा भी। आज अक्टूबर से लेकर अब तक वो मार रहा है। क्या बेबसी, हम रोक नहीं पाए? अरबों की तादाद है हमारी, वो चंद लाख लोगों को हम रोक नहीं पा रहे। हम तो थोड़े से होते थे यार, थोड़े से होते थे और सबको आगे लगाया हुआ होता था। तारीख गवाह है, सारी तारीख ये बता रही है कि मुसलमान थोड़ा भी होता था ना तो बहुत सारों का मुकाबला कर लेता था। रियासतें कांपती थी, लोग डरते थे। फर्क था गैरत का, गैरत का फर्क था। एक बच्चा मारा जाता था ना, एक खातून के साथ ज्यादती होती थी, सारे मुसलमान उठते थे। उन्हें पता था वापस आएंगे, बदला लेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ये पूछेंगे, हिसाब मांगेंगे, जवाब मांगेंगे, ये हमारे घर तक पहुंचेंगे, ये इस केस को लड़ेंगे, ये पीछे आएंगे। गैरत होती थी। अजीब रजीम आ गया है। मैं आज पाकिस्तान टेलीविजन का डाटा चेक करवा रहा था, आपकी खबर नहीं चलती साहब वहां पे। आपको यकीन आ रहा है, अपनी जिंदगी में आपने ये दिन देखा कि पाकिस्तान टेलीविजन आपकी खबर नहीं चला रहा, आप फलस्तीन के हक में निकले हुए? नहीं चल रहा साहब। टीवी चैनल्स को मना करता है। ये रजीम आ गया है इस मुल्क में। इस वक्त एक ऐसा अजीब रजीम है जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा था। हमने नहीं सोचा था कि कभी ये हुकूमत ऐसी आएगी जो मना करेगी कि फलस्तीनियों के हक के लिए ना निकलो, इस्राइल के खिलाफ आवाज ना उठाओ। क्या ये रियासत तस्लीम कर चुकी है और बता नहीं रही? क्या हमने इस्राइल की बालादस्ती तस्लीम कर ली है, या हमने मान लिया कि फलस्तीनी बस अब खत्म हो जाएंगे, उनको जीने का हक अब नहीं है? लेकिन कम से कम आवाज तो उठाने दो ना, और कुछ नहीं तो दुनिया को तो बताने दो कि हम क्या चाहते हैं, इस मुल्क के लोग क्या चाहते हैं। उनकी आवाज को खबर चलती जरूर है, मैंने ये चेक किया, खबर चलती है, लेकिन फलस्तीन में क्या हुआ ये बताया जाता है, जी आज इतने शहीद हो गए, बस
ये खबर चलती है। खबर ये नहीं चलती कि पाकिस्तानी इसके ऊपर क्या कह रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है प्रोमोज बनते थे, मुझे अच्छी तरह याद है स्पेशल सेगमेंट्स होते थे, मुझे अच्छी तरह याद है स्पेशल बुलेटिन्स होते थे, ट्रांसमिशंस होती थी कश्मीर के मामले के ऊपर। साहब हो रही हैं? आपको बुला रहा है कोई? नहीं हो रहा। कोई आवाज उठाने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। 70 साल हमें यह बताया गया कि फलस्तीन को और कश्मीर को आजादी लेकर देनी है। हमने जब नई बंदूक खरीदी, ये सोचकर खरीदी, मैं अपने बाप दादा से आपको बता रहा हूं, जब नई बंदूक खरीदी ये सोचकर खरीदी कि कभी वक्त आया ना तो कश्मीर और फलस्तीन इसके हक के लिए ये इस्तेमाल हो जाए तो अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। हमेशा ये सोचा। लेकिन आज रियासत की क्या पॉलिसी है किसी को समझ आ रही है? मुंह से कहते हैं हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, और जो फलस्तीन के साथ खड़ा है उसको गाड़ी के नीचे भी देते हैं, डंडे से भी मारते हैं, उसको गिरफ्तार भी करते हैं, उसका स्पीकर भी उठा कर ले जाते हैं। ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें तारीख में लिखी जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि इनसे जान छूट जाएगी। ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है कि कौन आया, किसने क्या कहा और उसके दौर में क्या हुआ। कल हम किसी को मंजन नहीं बेचने देंगे, साहब गवाह रहिएगा। कल आकर कोई अगर मंजन बेचेगा और वो कहेगा कि मैंने ये किया था और वो किया था, तो उसकी बात नहीं मानेंगे। आप इसको रिकॉर्ड पे रखें। आज इस रिजीम ने फलस्तीन के कॉज को पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम डैमेज कर दिया है, मैक्सिमम। इतना पहले कभी नहीं हुआ था। और अगर आज ये कॉज कहीं पे नजर आ रहा है ना, तो ये सिर्फ आपके साथ मुश्ताक अहमद साहब खड़े। मुझे यहां से ठंडी हवा आ रही है सिर्फ डी चौक से, या कहीं पे जुम्मे वाले दिन दुआ हो जाती है, या कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कोई बात कर लेता है इसके ऊपर। अदरवाइज मुझे जो मैं गेस कर रहा हूं, जो मैं स्मेल कर रहा हूं, या जो चीजें समझ आ रही हैं वो ये आ रही है कि शायद हमारी रियासत मसला फलस्तीन के ऊपर कुछ डिसाइड कर चुकी है जो अभी हमें नहीं पता। ऐसा लगता है। तो रियासत को होश के नाखून लेने चाहिए। एक चीज में नहीं, 1 दर्जन चीजें हैं, लेकिन यहां मैं सिर्फ फलस्तीन की बात करूंगा। 1 दर्जन चीजें हैं जिन पर रियासत को होश के नाखून लेने चाहिए। और फलस्तीन पर खसूसी तौर पर ये पाकिस्तान के अवाम की घुट्टी में है ये मसला। छोटे छोटे बच्चों को पता है, स्कूल के बच्चे जानते हैं। वो 2 फुटबॉलर ने उनका नाम लेकर बच्चे बहस कर रहे थे, मैं सुन रहा था बात उनकी, और मैं हैरान हो रहा था कि ये किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि घुट्टी में है। वो कह रहा था वो फुटबॉलर अच्छा है, वो फलस्तीन को सपोर्ट करता है, ये इसराइल को सपोर्ट करता है, मुझे पसंद नहीं है। घुट्टी में है इस कौम की। इससे आप नहीं निकल सकेंगे साहब, बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। चीजों को रिव्यू काज में वैसे चलने दें जैसे पाकिस्तानियों की मंशा है। और मैं मुतालबा करता हूं इस प्लेटफॉर्म से और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जहां जहां मुझे मौका मिलेगा कि ये जो 2 कत्ल हुए हैं ये रायगां तो नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, ये अल्लाह के यहाँ कबूल है और शहीद हैं 2, लेकिन रियासत की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई जिम्मेदारी होती है। उनका काम सिर्फ सियासी पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तरों पे या सियासतदानों पे छापे मारना नहीं रह गया। उनका काम सिर्फ नाकों पे खड़े होकर शहरियों को परेशान करना नहीं रह गया। उनकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और भी जिम्मेदारियां हैं। इन्हें इंसाफ दीजिए, इन्हें इंसाफ दीजिए, इस कत्ल को इंसाफ दीजिए, कातिल को सजा दीजिए, ताकि आइंदा इस तरह के इक़दामात ना हो। लोग आपके ऊपर एतमाद खो रहे हैं। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि मामला शुरू होता है और लोग अपना एतमाद खोते खोते रियासत से दूर होते चले जाते हैं। हमारे सामने बेशुमार मिसालें हैं। रियासत और शहरियों के बीच में जब फासले बढ़ते हैं तो उसका नुकसान मुमलिकत को होता है। उस नुकसान से बचना है तो होश के नाखून लीजिए। मैंने आप सबका बहुत वक्त ले लिया, आप सबका सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, इसराइल मुर्दाबाद। बहुत शुक्रिया।